मांगी है और मैं धर्मशाला से आप लोगों के गेस्ट लेक्चर के लिए आई हूँ। धर्मशाला में मैं GSK वर्ल्ड ट्रैवल्स एक कंपनी है जो कि ट्रैवल एजेंसी है, उसमें मैं एज ए टीम लीड काम कर रही हूँ और उसी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से रिलेटेड ही मैं आपको आज कुछ बताऊंगी। और इन केस आपको कुछ पूछना है, कोई वर्ड का मतलब नहीं समझ आता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई अपने सिलेबस से रिलेटेड भी अगर कुछ पूछना होगा तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से। पता है आप लोगों को क्या होती है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री? नहीं पता? चलिए तो मैं बताती हूँ। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री बेटा, एक तो ये सब बहुत ही बड़ी इंडस्ट्रीज है। कोई भी ऐसी इंडस्ट्रीज जहाँ पे गेस्ट को बहुत ही मतलब काइंड तरीके से वेलकम किया जाता है और उनकी देखभाल की जाती है, जब तक वो कुछ दिनों के लिए वहां तक है तब तक उनकी देखभाल की जाती है, उनको कहते हैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के एग्जांपल आगे बेटा जैसे होटल हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, है ना, टूरिज्म जैसे ट्रैवल एजेंसी, हम लोग भी कस्टमर्स को ही डील करते हैं, ठीक है। तो ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे हमें कस्टमर्स को वेलकम करना है और उनका कुछ दिन के लिए केयर करना है, उनको लुक आफ्टर करना है, उस इंडस्ट्री को कहते हैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, ठीक है बेटा। आपने अगर नोट्स बनाने हैं तो आप बना सकते हैं। और ये बेटा बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है, पूरे वर्ल्ड में आपको हर जगह होटल्स मिलेंगे, रेस्टोरेंट्स मिलेंगे, है ना। तो ये जितने भी है कस्टमर सर्विसेज वाले, ये सारे हॉस्पिटैलिटी वाले हैं, ठीक है। मैं आपको इसका डेफिनेशन भी लिख देती हूँ। एक्ट ऑफ काइंडनेस इन वेलकमिंग and looking after the basic, बेटा स्पेलिंग समझ नहीं आएगी मुझे तो पूछ लेना, ठीक है। बेसिक नीड्स ऑफ द कस्टमर। इंग्लिश में कंफर्टेबल है बेटा? ठीक है। ऑफ द कस्टमर ठीक है। तो एक फ्रेज है होम अवे फ्रॉम होम करके ना, तो ये वही फ्रेज ये हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री वगैरह अपनाते हैं। होम अवे फ्रॉम होम, घर पे हमें खाना मिलता है, छत मिलती है, बेड है, ये है वो है ना, तो वही ये लोग भी क्या करते हैं, एक हमारा एक तरीके का घर ही होता है जब हम कहीं बाहर रहने जाते हैं, किसी होटल में रह रहे हैं, तो होम अवे फ्रॉम होम इसका थोड़ा ये फ्रेज है जो कि हम लोग, जो कि ये इंडस्ट्रीज अप्लाई करती है, ठीक है। आया समझ बेटा? हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का क्या मतलब होता है, जहाँ पे आपको गेस्ट को वेलकम करना पड़ता है, उन्हें पोलाइटली बात करना पड़ता है, उनकी देखभाल करनी पड़ती है जब तक कि वो आपके पास हैं, ठीक है। वो कुछ घंटों के लिए भी हो सकते हैं, वो कुछ दिनों के लिए भी हो सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे कंपोनेंट्स इसके। बेटा कंपोनेंट्स हैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज की, सेक्टर्स बोल सकते हैं, कंपोनेंट बोल सकते हैं कि कौन कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे गेस्ट आपको गेस्ट का बहुत खास ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो ये आगे ये तो मार्कर भी प्रॉपर कर दिया। कंपोनेंट्स ऑफ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया, मार्कर चल नहीं रहा है। कंपोनेंट्स ऑफ हॉस्पिटैलिटी बेटा, वैसे तो 5 मेजर कंपोनेंट है इसके। सबसे पहले आ गया आपका ट्रांसपोर्टेशन। अब ये इसको रिफिल कैसे करना है, सबसे पहले आ गया बेटा ट्रांसपोर्टेशन, मैं वैसे लिख दो आप, ट्रांसपोर्टेशन, अकोमोडेशन, ठीक है। फिर आ गया आपका टूरिज्म, एंटरटेनमेंट,
और फिर उसके बाद आ गया आपका फूड एंड बेवरेजेस। फूड एंड बेवरेजेस और आ गया आपका अदर इंडस्ट्रीज। अदर नहीं आएगा, फिर टूरिज्म में ही आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया आपके 1 2 3 4 5 ट्रांसपोर्टेशन, अकोमोडेशन, टूरिज्म, एंटरटेनमेंट और इवेंट मैनेजिंग, ठीक है, इवेंट मैनेज। और ये आ गया फूड एंड बेवरेजेस, ठीक है। ये पांचों नाम आपने कभी ना कभी सुने होंगे अपनी बुक्स में, या टूरिज्म जब आप पढ़ रहे हैं, या वैसे ही अपनी डेली लाइफ में भी सुने होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज का आ गया, ये आ गया ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन के बहुत ज्यादा मोड है, बताएगा मुझे कौन कौन से मोड है बेटा ट्रांसपोर्टेशन के? बाय एयर, बाय रोड, बाय ओशन। हाँ है ना, बाय रोड है, बाय एयर है, लैंड, एयर और वाटर, ठीक है। तो अब जैसे हम लोग कहीं भी जा रहे हैं, बसेस है, आजकल प्राइवेट बसेस चलती हैं, फ्लाइट्स हैं, क्रूज है ना, तो ये बेटा बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हैं कि इनके कस्टमर सेटिस्फाइड हों। सबसे ज़्यादा इनमें ध्यान रखा जाता है। फ्लाइट्स का मैं एग्जांपल दूंगी आपको। हम फ्लाइट्स में जाते हैं, हमारे पास क्रू होता है ना, जिसमें लड़कियां होती हैं, लड़के होते हैं, पायलट्स होते हैं, ठीक है। तो आपने फिल्मों में देखा होगा या कहीं यूट्यूब में वीडियोस देख रहे होंगे आजकल, तो वो अपने गेस्ट को लेके बहुत ज़्यादा वेलकमिंग होते हैं, है ना, आते वक्त भी, जब वो फ्लाइट पे बोर्ड कर रहे हैं तब भी, और जब वो फ्लाइट से उतर रहे हैं तब भी, है ना। वो हर एक कस्टमर को उन्हें थैंक यू बोलना पड़ता है, हर एक कस्टमर को उन्हें वेलकम करना पड़ता है। वो कस्टमर से ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते, ठीक है। एयर हॉस्टेस वगैरह आपने देखे होंगे, है ना, उन्हें प्रॉपरली ड्रेसअप होना पड़ता है, उनका मेकअप, उनका नेल्स, मतलब उनको बिल्कुल प्रॉपर एक तैयार होके रहना पड़ता है, ताकि उनके कस्टमर्स को अच्छा लगे कि प्रॉपर यूनिफॉर्म है इनकी। हर कोई ऐसा सिविल्स में कोई भी नहीं जाएगा, प्रॉपर हर क्रू की अपनी यूनिफॉर्म होती है, पायलट की अपनी यूनिफॉर्म होती है, ठीक है। तो सबसे हम बड़ा एग्जांपल ले सकते हैं एयर इंडस्ट्रीज का। एयरलाइन इंडस्ट्री जो है, ये इंडिगो की फ्लाइट, स्पाइस जेट, गो एयर, जितनी भी ये फ्लाइट्स हैं बेटा, इनकी सबकी अपनी अपनी यूनिफॉर्म है, और सब क्या करते हैं, अपने कस्टमर्स को वेलकम करते हैं ताकि वो कस्टमर दोबारा उनके पास आए। वो चाहे कुछ घंटे की बात हो या कुछ ज़्यादा एक दिन की, कुछ फ्लाइट्स ज़्यादा टाइम की भी होती हैं, तो वो उनको क्या करता है, उन्हें अपने कस्टमर को काइंडली, पोलाइटली उनको अपने कस्टमर से बात करनी पड़ती है, ताकि वो कस्टमर सेटिस्फाई रहे उनकी सर्विसेज से, ठीक है। तो ये आ गया बेटा ट्रांसपोर्टेशन का एग्जांपल। आप एयरलाइंस का लिख लीजिए, है ना। एयरलाइंस का समझ आ गया किस वे में एयरलाइन ट्रांसपोर्टेशन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, ठीक है। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री एक्ट ऑफ काइंडनेस है इन वेलकमिंग एंड लुकिंग आफ्टर। तो ट्रांसपोर्टेशन में जो एयरलाइंस वाले हैं वो यही काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आ गया बेटा अकोमोडेशन। अकोमोडेशन के से क्या समझते हैं? हाँ, जो रहने की जगह होती है बेटा उसको बोलते हैं अकोमोडेशन। तो रहने की जगह क्या होगा? होटल्स, है ना। होटल्स की भी बहुत कैटेगरीज होती है, हाँ बहुत ज्यादा, है ना। कोई हट्स हैं, कोई कुछ है, कोई हॉस्टल्स हैं, कोई होटल्स है, कोई लग्जरी होटल्स की भी बड़ी प्रॉपर्टीज है ना। तो ये सारे क्या करते हैं, सारे यही काम करते हैं कि जब इनके गेस्ट आएंगे आपको इन्हें इस तरह से हैंडल करना है उन 2-4 दिनों के लिए, काइंडनेस से, पोलाइटनेस से आपके कस्टमर है, ताकि वो आपकी सर्विस से सेटिस्फाई होके जाएं, ठीक है। ये आ गया आपका बेटा सेकंड, है ना, अकोमोडेशन। इनको भी हॉस्पिटैलिटी करनी पड़ती है कि आइए, ये आपका कमरा है, ये है, वो है ना। आप इनसे ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते, कस्टमर सर्विसेज आपको देनी पड़ती है ना। यस मैम। उसके बाद आ गया बेटा टूरिज्म। टूरिज्म में जैसे मान लीजिए हम ट्रैवल एजेंट्स हैं, ठीक है, हमारा भले ही काम ऑनलाइन होता है, बट हम भी अपने ट्रैवलर से ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते, ठीक है। हमें भी उनसे कॉल पे उनको सुनना पड़ेगा कि वो क्या बोल रहे हैं, उन्हें क्या क्या डिमांड है उनकी, उन्हें क्या चाहिए, ठीक है। उसी हिसाब से हमें उनको पैकेजेस सेल करने पड़ते हैं। उसके बाद फिर जब उनका ट्रैवल शुरू होता है तो हमें बिल्कुल उन्हें पोलाइटली हैंडल करना पड़ता है। अगर कोई इशू है तो वो हमें इशू रिजॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो ये भी आ गया आपका हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज में। हमें भी हेलो सर, हेलो कैसे हैं आप, ये सब करके हमें भी इनसे बात करनी पड़ती है कि कोई प्रॉब्लम होगी। हमें 24 घंटे अपने फोन्स ऑन करने पड़ते हैं, क्योंकि कभी कभी बाहर कंट्रीज में जाएंगे तो टाइम में फर्क रहता है। तो हो सकता है कि ट्रैवलर हमें रात को 12 बजे, वहां पे हो सकता है सुबह के 8 बज रहे हो और हमारे यहाँ के रात के 12, तो हमें उस हिसाब से भी ट्रैवलर को अटेंड करना पड़ता है। हम अपना फोन ऑफ करके नहीं रख सकते, है ना, और बिल्कुल आराम से हमें अपने ट्रैवलर से बात करनी है, ठीक है। उसके बाद एंटरटेनमेंट और इवेंट। जब आपने देखा होगा बेटा
ये आजकल इवेंट मैनेजिंग का बहुत चला है। जब ये शादियां होती है बड़ी बड़ी, देखी है आपने, ये कोई 2 लोग तो बेटा मैनेज नहीं कर सकते है ना, आपको एक पूरी टीम चाहिए होती है इसको मैनेज करने के लिए। वेडिंग प्लानर बोल सकते हैं आपको, है ना। तो इन्हें भी क्या करना है बेटा, इनका भी कस्टमर का काम है। अगर इनका मैनेजमेंट अच्छा नहीं होगा, इसमें कोई भी दिक्कत होगी, तो अगर डेकोरेशन में प्रॉब्लम हो सकती है या किसी और चीज में प्रॉब्लम हो सकती है ना, तो इनको भी अपने कस्टमर्स को आराम से प्यार से हैंडल करना पड़ता है ताकि कस्टमर इनसे सेटिस्फाई होके जाए। और कस्टमर सेटिस्फैक्शन क्यों जरूरी है, ताकि उनके पास और बिजनेस आए, ठीक है, उनका बिजनेस ग्रो करे, इसलिए कस्टमर सेटिस्फैक्शन बहुत जरूरी होती है, ठीक है बेटा। और एंटरटेनमेंट में आपने देखा होगा, एंटरटेनमेंट में आपने देखा होगा बेटा कि कसिनोज, आपने सुना कसिनो के बारे में? फॉरेन में बढ़िया। हाँ, गोवा वगैरह में भी अगर आप जाएंगे तो कसिनो का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। गोवा में क्रूज में कसिनो वगैरह है, और ये लोग भी अपने गेस्ट को लेकर बड़े वेलकमिंग होते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो हम जैसा तो जाएगा नहीं, जिसके पास पैसा बहुत होता है कसिनो में ना, ये एक तरह का जुआ होता है ना। तो इतने बड़े बड़े क्लाइंट्स होते हैं इनके कि इनको भी उन्हें अच्छे से ट्रीट करना पड़ता है। जितने भी ये कसिनोज है, कसिनो में बार भी होगा, है ना, वेट्रेस होंगी, वेटर्स होंगे, जो भी मैनेजर होंगे, इन सबको भी पोलाइट रहना पड़ता है अपने गेस्ट्स के साथ, ठीक है। उसके बाद आ गया बेटा फूड एंड बेवरेजेस से क्या समझते हैं आप? जिसमें खाने पीने का, हाँ, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका रेस्टोरेंट्स वगैरह आ जाएंगे इसमें आपके। और वो रेस्टोरेंट होटल का रेस्टोरेंट भी हो सकता है, या एक अलग सेपरेट रेस्टोरेंट भी हो सकता है ना। जब भी हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, हमारे को बिठाते हैं, हमें पानी देते हैं, वेटर्स हमारे पास आते हैं, वो हमें अदब से पूछते हैं कि आप क्या लेंगे, तो ये भी उनका हॉस्पिटैलिटी का ही काम है बेटा, ठीक है। तो उन्हें भी हमें अच्छे से, मतलब अपने कस्टमर्स को अच्छे से ट्रीट करना पड़ेगा ताकि कस्टमर सेटिस्फाई होकर जाए और वापस आए, ठीक है, उनका बिजनेस ग्रो करे। तो ये सब जो है ये आपके कंपोनेंट्स है 5। ट्रांसपोर्टेशन समझ आ गया, जो मैंने आपको एयरलाइंस का एग्जांपल दिया। अकोमोडेशन में होटल्स का एग्जांपल आ गया। टूरिज्म में ट्रैवल एजेंसी का एग्जांपल आ गया, ठीक है। एंटरटेनमेंट और इवेंट मैनेजिंग में कसिनोज और ये वेडिंग प्लानर्स वगैरह का, और फूड एंड बेवरेजेस में आपका रेस्टोरेंट का। और बेटा आप देखेंगे ये सारे सेक्टर्स आपस में इंटरलिंक्ड हैं, ठीक है, आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है और आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। इनमें से एक भी सेक्टर को प्रॉब्लम हुई अगर, तो इसमें से हर एक सेक्टर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही जाएगी। मान लीजिए कोविड का टाइम था, ठीक है, कोविड में सब कुछ बंद था, ठीक है, तो कोविड में ट्रांसपोर्टेशन को भी दिक्कत थी, अकोमोडेशन होटल्स चल नहीं रहे थे, ठीक है, टूरिज्म ट्रैवल एजेंसी चल नहीं रही थी, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री चल नहीं रही थी बेटा, पिक्चर्स वगैरह ये कुछ भी नहीं हो रहा था, रेस्टोरेंट्स चल नहीं रहे थे, ठीक है। अगर मान लीजिए इनमें से एक भी, अगर टूरिज्म में दिक्कत आ रही है, अभी हिमाचल में बहुत बाढ़ आई तो टूरिज्म इफेक्ट हुआ, बरसातों में लोग नहीं ट्रैवल करेंगे अब मनाली वगैरह साइड या हिमाचल की साइड, तो उससे क्या होगा बेटा, ट्रांसपोर्टेशन में भी फर्क पड़ेगा। जो टैक्सीज दिल्ली से ट्रैवल करती थी या चंडीगढ़ से, या फ्लाइट जो आती थी चंडीगढ़ को या कांगड़ा को या भुंतर एयरपोर्ट को जो फ्लाइट्स आती थी, उसमें भी फर्क पड़ेगा। होटल्स भी ऑफ सीजन हो जाएगा, है ना, होटल्स में भी कोई वो नहीं रहेगा। प्लस फूड एंड बेवरेजेस, मतलब बाहर ये रेडी वाले, इवन की जो रेडी वाले हैं वो भी टूरिज्म पे डिपेंड करते हैं बेटा, तो ये भी दिक्कत होगी। और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी, एंटरटेनमेंट में आपका ये जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती है ना, पैराग्लाइडिंग, राफ्टिंग, ये सब भी आप एंटरटेनमेंट में डालिए, ठीक है। तो टूरिस्ट ही नहीं होगा तो ये सब भी इफेक्ट करेंगे, है ना। तो ये हम हर एक सेक्टर आपस में इंटरलिंक्ड है, इनमें से एक सेक्टर को भी दिक्कत आएगी तो सारे के सारे सेक्टर्स में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। आया समझ? पक्का? अब हम बात करेंगे बेटा कि फूड एंड बेवरेजेस का हॉस्पिटैलिटी में क्या रोल है। वैसे मैंने आपको बेसिक रोल बता दिया आपको फूड एंड बेवरेजेस का हॉस्पिटैलिटी में, कि इनको अपने गेस्ट के प्रति वेलकमिंग होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, रेस्टोरेंट्स लोग कब जाते हैं, आप कोई बताएगा मुझे कि आप किसी रेस्टोरेंट में क्यों विजिट करेंगे? हाँ ठीक है, तो मतलब आपने कहीं से सुना होगा उसके बारे में, या तो उसका खाना बहुत अच्छा होगा या तो उसका एरिया बहुत अच्छा होगा, है ना। लोग मोस्टली वही प्रेफर करते हैं
कि एरिया अच्छा हो और खाना अच्छा हो। अगर आपने पार्टी वगैरह करनी है तो सबसे पहले होता है बेटा साफ सफाई, है ना, बहुत जरूरी है। तो रेस्टोरेंट वाला ये देखता है कि उसका एरिया साफ सुथरा हो, क्योंकि भले ही इधर उधर साफ सफाई ना हो, पर जब खाने की बात आती है इंसान को साफ सफाई चाहिए, है ना। तो बहुत जरूरी है कि आपका एरिया साफ सुथरा हो। हॉस्पिटैलिटी का काम है, कस्टमर्स आएंगे, फीडबैक्स देंगे, तो सबसे पहले जरूरी है साफ सफाई, जिसको हाइजीन भी बोलते हैं, है ना। पर्सनल हाइजीन, जैसे हम अपना रखते हैं, नेल्स काटते हैं, नहाते हैं, बाल प्रॉपर, लड़के बाल प्रॉपर कटिंग कराएंगे, है ना, हम लोग प्रॉपर नहाएंगे, बालों की प्रॉपर कोम करेंगे, है ना। तो बहुत जरूरी है हाइजीनिक होना, क्या बोलते हैं इसके लिए, फूड एंड बेवरेजेस के लिए, क्योंकि ये क्या है बेटा, ये एक एडिशनल सर्विस है। किसी भी होटल में, मान लो कहीं आप होटल में जा रहे हो, उसका होटल तो अच्छा होना ही चाहिए, लेकिन उसका जो प्लस पॉइंट जो रहेगा वो होता है बेटा इसका फूड एंड बेवरेज का, ठीक है, कि आपका वो एरिया कैसा है जहाँ पे आपका रेस्टोरेंट है, ठीक है, आपका रेस्टोरेंट का खाना कैसा है। तो वो होटल को ग्रो करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है फूड एंड बेवरेजेस, ठीक है। फूड एंड बेवरेजेस क्या होता है बेटा, होटल में तरह तरह के सेक्टर्स डिवाइडेड है। एक होटल के अंदर कोई हाउसकीपिंग का है, कोई फूड एंड बेवरेज का है, कोई बार टेंडिंग का है, कोई फ्रंट ऑफिस है, कोई गेस्ट रिलेशन, तो ये भी सेक्टर्स डिवाइडेड है होटल्स में, जिसमें कि फूड एंड बेवरेज एक सेक्टर है, और वो क्या करता है, एक एडिशनल चीज है होटल की, जो होटल के ग्रोथ में काफी हेल्प करता है, ठीक है। तो इसकी साफ सफाई, इसका एम्बियंस, खाना, ये सब बहुत मैटर करता है, ठीक है। Yes, ma'am. गेस्ट के एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा। अगर आपका फूड एंड बेवरेज वाला एरिया अच्छा है तो गेस्ट का अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा, है ना। खाना अच्छा है तो गेस्ट का एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा, ठीक है। दिस कैन हेल्प टू मेक द वेन्यू मोर अट्रैक्टिव एंड ड्रॉ मोर गेस्ट। वही मैंने बताया कि उसका एम्बियंस कैसा है, वो कैसा दिखता है, ठीक है। धर्मशाला में एक रेस्टोरेंट है बेटा, वो है केव समझते हैं, गुफा होती है केव। तो वो रेस्टोरेंट उन्होंने केव थीम का बनाया हुआ है। अंदर आप जाएंगे तो आपको ऐसा लगता है कि आप पत्थरों के बीच में बैठे हैं। अगर मैम को होगा तो उसमें जाना आप, रेस्टोरेंट ना बहुत अच्छा है, और वो केव थीम्ड है, मतलब अंदर ना ऐसे पत्थर निकाल रखे हैं उन्होंने, ठीक है। तो वो एम्बियंस ही लोगों को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, जिससे क्या होगा, आपका वेन्यू अच्छा होगा तो गेस्ट ज्यादा आएंगे, है ना। लोग ट्राई करना चाहेंगे, कि जाना चाहेंगे वहां पे, जब आप फोटोज, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का बहुत रोल है, आपको फटाफट पता चल जाता है सोशल मीडिया से। तो वो आप देखेंगे केव, मिड टाउन की क्या नाम है उस रेस्टोरेंट का, हाँ ऐसी कुछ नाम है, और वो केव थीम में, तो वो केव थीम ही उसकी अट्रैक्शन है, लोग उसी से अट्रैक्ट हो रहे। खाना बाद की बात है, पहले तो वो एरिया देख के आएगा ना इंसान, तो पहले वो एरिया देख के आएगा, और खाना तो बात की बात है ना। तो वो बहुत वेन्यू आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, और बेटा इससे बहुत ज्यादा आप रेवेन्यू जनरेट करते हैं। हॉस्पिटैलिटी, फॉर हॉस्पिटैलिटी वेन्यू मेजर रेवेन्यू स्ट्रीम, ठीक है। आए आप, ये जो फूड एंड बेवरेज है, ये हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का वन ऑफ द बिगेस्ट या लार्जेस्ट बोल सकते हैं, जिससे हम अपना आय इकट्ठा करते हैं, हम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। फूड एंड बेवरेजेस, क्योंकि आप जगह जगह देखेंगे रेस्टोरेंट है, जगह जगह रेडी है, अपने स्कूल के बाहर ही देख लेना आप, कितने सारा खाने का जगह है। तो फूड एंड बेवरेजेस एक ऐसी चीज है जिससे बहुत ज्यादा आय हम जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ फूड एंड बेवरेजेस में बेटा आ जाएगा F&B नहीं, बार्स। टाइप्स में क्या क्या आ जाएंगे, बार्स, है ना। एक हिस्सा बार का है, जिसमें क्या रहेगा बेटा, कॉकटेल्स, मॉकटेल्स, अल्कोहलिक ड्रिंक्स, और ये सब आपका रहता है, ठीक है। वो बार का आ गया। उसके लिए अलग बंदा रखा होता है इन्होंने, बार टेंडर जिसको बोलते हैं, ना। वो अलग अलग करतब वर्तब करके देखा होगा आपने, मैंने लाइव तो देखा नहीं है, बट मैंने भी पिक्चर्स और वीडियोस में ही देखा है, वो आग जला के और वो बॉटल फ्लिप वगैरह करते हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा वेटर सर्विस बहुत जरूरी है फूड एंड बेवरेजेस में, कि आपके वेटर्स कैसे आपको ट्रीट कर रहे हैं, या आपके वेटर्स की सर्विसेज कैसी है ना, कि आप आपके पास किस तरह आ रहे हैं, किस तरह से आपसे पूछ रहे हैं,
टाइम पे आपका खाना या आपका ऑर्डर या कुछ भी है वो प्रॉपर आपको प्रोवाइड हो रहा है या नहीं, ठीक है। उसके बाद आ गया बेटा बुफे। बुफे होता है ऐसे, जैसे टेबल लगा है ना ये, वैसे ही टेबल लगा होता है और यहाँ पे अलग, हाँ 4-7-8 तरह के डिशेस होते हैं और आप उसको प्लेट सिस्टम वगैरह करके वो आप कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद प्राइवेट डाइनिंग, कुछ कपल्स होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे वैलेंटाइन में प्राइवेट टेबल बुक करवा लेते हैं, है ना, या एनिवर्सरीज में प्राइवेट टेबल, या फैमिली गैदरिंग है तो अलग से फैमिली टेबल, इतना ही बड़ा टेबल होगा वो बुकिंग हो जाएगा, तो वो एक अलग फैक्टर है, ठीक है। और केटरिंग्स, है ना, कुछ क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया जब शादियां होती हैं तो हम केटरिंग वाले को बुलाते हैं, घर वाले खुद खाना तो नहीं बनाते, तो वो केटरिंग सर्विसेज भी आपकी हॉस्पिटैलिटी के अंडर ही आएगी। कि केटरिंग में क्या क्या आ जाता है आपका, फूड और ये प्लेट्स और टेबल की डेकोरेशन और सैलेड की कटिंग, ये सब किस तरह से, हाँ सारा ये आपका वो केटरिंग वाले ही देखते हैं। और फिर ये भी आपको लगेगा पता कि किस तरह से केटरिंग, अब आप पूछेंगे जी कहाँ का केटरिंग है, तो वहाँ का केटरिंग है, तो ये भी कस्टमर का ही है, खाने का बहुत फर्क पड़ता है ना। तो ये सब जो आ जाएंगे आपके टाइप्स ऑफ F&B में आएंगे, ठीक है। बार्स, वेटर सर्विस, बुफे, प्राइवेट डाइनिंग, केटरिंग फॉर इवेंट्स, ठीक है। तो ये था आपका फूड एंड बेवरेजेस का हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री और रोल ऑफ फूड एंड बेवरेजेस इन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। ये मैंने आपको शॉर्ट में बताया है, ब्रीफ में आपकी बुक्स में होगा तो वो आपको अब समझने में दिक्कत नहीं आएगी जब आपको मैम पढ़ाएंगे तो, ठीक है। मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया, डिटेल में आप बुक्स वगैरह में देख सकते हैं, ठीक है। आया समझ? कंपोनेंट्स आ गए बेटा, और ये आपस में इंटरलिंक्ड है, आपस में इंटर रिलेटेड है। एक सेक्टर को भी फर्क, अगर एक सेक्टर भी हिलेगा तो बाकी सारे सेक्टर्स को फर्क पड़ेगा, ठीक है बेटा। मैम को बुला दीजिए क्योंकि टाइम होने वाला है। ये पॉज कर दो, मैम को बोलना इसको क्रॉप कर लेना लास्ट।